आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ट्रेन क्या है, अपने राइट टाइम से 6 मिनट लेट चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ, 36 किलोमीटर दूर है, मतलब दिल्ली से 36 किलोमीटर दूर थी। जब ट्रेन दिल्ली से 36 किलोमीटर दूर थी तभी ट्रेन का स्पीड इतना बढ़ा दिया गया जिसके वजह से ट्रेन दिल्ली सही समय पर पहुंच जाती है। यानी इतना जो लेट चल रही थी उसका मेंटेन कर लिया जाता है इस स्पीड को बढ़ाकर। तो बोला ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के पहले ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी ये आपको ज्ञात करना है। बोल क्या रहा है, 36 किलोमीटर दूर। स्पीड कहाँ बढ़ा गया, 36 किलोमीटर दूर, यानी दिल्ली। दिल्ली ये है, दिल्ली से ठीक 36 किलोमीटर पहले, 36 किलोमीटर पहले ट्रेन का स्पीड बढ़ाया गया। तो बढ़ाने से पहले कुछ न कुछ क्या होगा, ये हम लोग का क्या हो गया, दिल्ली। दिल्ली से ठीक 36 किलोमीटर पहले पीछे क्या किया गया, ट्रेन का स्पीड बढ़ाया गया। लेकिन ट्रेन का स्पीड बढ़ाने के पहले किसी न किसी चाल से तो ट्रेन चल रही होगी। तो मान लीजिए कि बढ़ाने के पहले, स्पीड बढ़ाने के पहले ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। ठीक है, अब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और इसी चाल से यदि चलती तो दिल्ली कितने बजे पहुंचती, क्या बोल रहा है, 6 मिनट की देरी से चल रही थी। यानी इस स्पीड से चल रही थी तो उसको 6 मिनट देर से दिल्ली पहुंचती। तो मान लीजिए दिल्ली पहुंचने का सही समय यदि टी टाइम है तो कितना लग जाता समय, 6 मिनट की देरी से, यानी 6 मिनट देर पहुंचती। तो सही टाइम से 6 मिनट उसको और लग जाता। लेकिन हुआ क्या, बोल रहा है कि दिल्ली से ठीक 36 किलोमीटर पहले कोई स्टेशन था, उस स्टेशन पर गाड़ी का स्पीड क्या किया गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। यानी कि इस स्टेशन के बाद गाड़ी का स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा, किससे, पहले की तुलना में। पहले कितना था, 1 था। तो यहाँ अब किस स्पीड से चलेगा इस स्टेशन के बाद, यानी इस स्टेशन के बाद वो अब x+4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। और इस स्पीड से चलती तो क्या होता है, ट्रेन समय पर पहुंचती है। कहाँ जाना था, दिल्ली। यानी दिल्ली सही समय पहुंचती है। और सही समय क्या था हम लोग का, टी टाइम। यानी टी टाइम में दिल्ली पहुंच जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली पहुंचने में 6 मिनट का पहले की तुलना में यहाँ कम लग रहा है। यानी कि टाइम का अंतर कितना, डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो गया हम लोग के पास, 6 मिनट। दूरी तो दे रहा है, कितना किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ाया गया, 36 किलोमीटर। यानी दूरी कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर। पहले चाल इतना था, नया चाल इतना है। जब ऐसा होता है एक ही दूरी को, यह है एक ही दूरी को यदि अलग अलग चाल से तय किया जाता है और समय का कोई अंतर आता है तो उसके लिए हम लोग के पास कोई फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था हम लोग का d = स्पीड 1 स्पीड 2 बट्टा में क्या लिखेंगे, ये क्या है, टाइम का अंतर। और जब टाइम का अंतर दिया गया होता है तो हम लोग स्पीड का अंतर लिखते हैं इंटू डेल्टा टी, यानी टाइम का अंतर। अब बैठा देंगे डिस्टेंस कितना, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले इस स्पीड से चल रहा था, अब इस स्पीड से, लेकिन दोनों कितना दूरी तय करेगा, 36 किलोमीटर का ही दूरी तय करेगा। क्योंकि स्पीड कहाँ बढ़ाया गया, दिल्ली से ठीक 36 किलोमीटर पहले स्टेशन पर। तो हम लोग का दूरी हो गया 36
पहला स्पीड कितना x के स्पीड से चल रहा था, दूसरा स्पीड कितना हो गया x+4 बट्टा में क्या होता है दोनों स्पीड का अंतर। तो x और x+4 में कितने का अंतर 4 का अंतर है, क्योंकि 4 ज्यादा आ रहा दूसरा वाला। टाइम का अंतर कितना 6 मिनट, और 6 मिनट को क्या लिखेंगे हम लोग घंटा में, यानी बट्टा में 60 करेंगे घंटा के लिए। अब क्या करेंगे काट देंगे, 6 जहिए 60। अब 36 को यहाँ उतार लिए, इंटू 4 में 10 से गुना करेंगे 40, क्योंकि ये नीचे है यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में। तो क्या आ गया x इंटू x+4, यानी कि यहाँ वाले का ऐसा 2 गुणनखंड होना चाहिए कि दोनों का अंतर कितना हो जाए। देखिए यहाँ कितना है x+4, यानी दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। यानी x का मान यदि 36 है तो इसके बाद वाला जो होना चाहिए वो 4 ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए यदि x का मान 36 हो जाता है तो ये 40, यहाँ वाला 40 है, इसको ऐसे समझिए कि x का मान ये 36, तो x+4 का मान कितना हो जाएगा 40। दोनों का अंतर 4 होना चाहिए, तो दोनों का अंतर 4 है ना, यानी x का मान कितना हो गया 36, और x क्या हम लोग का पहले का स्पीड। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या हो गई ऑप्शन नंबर सी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल तय की। यानी किशन का कोई न कोई स्पीड होगा, वो उसी स्पीड से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह अब प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमी साइकिल चलाता है, यानी पहले की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे धीरे साइकिल चलाता, तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। अब निश्चित है कि साइकिल का क्या किया, साइकिल का जब स्पीड कम कर दिया तो समय तो उसको ज्यादा लगना ही था, लेकिन कितना ज्यादा लग रहा है पहले की तुलना में 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। पहले की तुलना में 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं टाइम डिफरेंस कितना आ गया, टाइम का अंतर 2 घंटा। सीधे लिख सकते हैं, ग्राफ नहीं बनाएंगे हम लोग। तो बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। यानी स्पीड बढ़ाने के पहले कोई ना कोई तो स्पीड होगा उसका। तो मान लीजिए कि उसका स्पीड कितना था s1, यानी पहले का स्पीड यदि x था तो नया स्पीड क्या आ गया, तो नया स्पीड क्या बोल रहा है, वो प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमी साइकिल चलाता है, यानी पहले की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो पहले यदि x होगा तो नया क्या हो जाएगा 4 कम, तो नया स्पीड ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी कितना है 96, यानी डिस्टेंस कितना दे रहा है 96 किलोमीटर। किलोमीटर ये क्या है किलोमीटर, ये है हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में। उसी तरह से ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है। तो हम लोग का फार्मूला होता है डिफरेंस इज इक्वल टू स्पीड 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस नहीं डिस्टेंस, यानी दूरी बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में क्या है ये टाइम का अंतर। जब टाइम का अंतर तो स्पीड का भी अंतर इंटू डेल्टा टी। जिसका जिसका मान दिया है बैठा लेंगे हम लोग। डिस्टेंस कितना 96 हो गया। स्पीड 1 कितना x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू स्पीड 2 कितना x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है 4 का, तो लिख देंगे 4 इंटू टाइम डिफरेंस कितना, यानी टाइम का अंतर कितना डेल्टा टी 2 घंटा। अब चूंकि ये 2 घंटा में है, ये 2 घंटा ही है, इसलिए इसको हम लोग 60 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि मिनट होता था तब 60 से इसको भाग देते थे। तो क्या करेंगे काट लेंगे, 2 से 4 खत्म। अब इस 2 को यहाँ लाएंगे, इसके साथ आएगा तो गुना में हो जाएगा,
तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी यहाँ से हटेगा, ये भी भाग में है, बराबर के दूसरे साइड में आएगा, इस साइड में 96 के साथ, तो गुना हो जाएगा। तो गुना करके कितना आएगा, तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, 192 इक्वल कितना, ये x बचा और इंटू x माइनस 4, क्योंकि 2 इसके साथ गुना हुआ तभी तो 192 आया। अब 192 का ऐसा दो गुणनखंड करना है कि दोनों का अंतर कितना हो, 4 हो। दोनों का अंतर कितना हो, 4 हो, क्योंकि जब ये x है तो ये क्या है, 4 कम है, यानी दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। अब इसका गुणनखंड न करके हम लोग ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ये क्या बोल रहा है कि किशन की वास्तविक चाल, यानी पहले वाला चाल ये होगा। पहले वाला चाल का मतलब x का मान, पहले वाला चाल क्या माने थे हम लोग, स्पीड 1 x, यानी ये पूरा x का मान दे रहा है। तो x का मान हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, सबसे भाग देते जाएंगे 192 में। 2 टुकड़ा आएगा, दोनों टुकड़ा में अंतर कितना होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि 92 को हम लोग यदि मान लेते हैं यहाँ x का मान कितना, x का मान यदि 12 हो, अब x का मान यदि 12 हो तो 92 से 12 को भाग देंगे और जो भी भागफल आएगा वो किसका मान आएगा, x माइनस 4 का। तो भाग देते हैं, तो 12 एकम 12, कितना बच जाएगा, यहाँ 7, 12 छक 72। देखिए क्या आ रहा है, 12 यहाँ है और 12 से ये 4, 12 4 16, 12 से 4 क्या है, ये ज्यादा है, जबकि क्या होना चाहिए, जितना ये है उससे ये वाला क्या होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा रहा है, दे रहा ना। जब x का मान आया तो x माइनस 4 का मान, तो x के मान से इसका मान क्या होगा, 4 कम होगा, जबकि यहाँ उल्टा रहा है, x का मान 12 है तो ये 4 कम होना चाहिए था, जबकि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इस 16 को यहाँ लिख लेंगे और इस 12 को यहाँ लिख लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 12 और 16 दोनों गुणनखंड 192 का ही है। तो 12 गुणे 16 न लिखकर 16 गुणे 12 भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी गुना करेंगे तो 16 और 12 का गुणनफल 192 ही आएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, ये 16 है तो इसमें से 4 घटाएंगे 12 आएगा। तो वही तो है कि पहले वाला चाल की तुलना में बाद वाला चाल क्या है, 4 कम है, माइनस का मतलब 4 कम, तो 16 से ये 4 कम हुआ। इसका मतलब कि हम लोग का सेटिंग हो चुका है कि पहला चाल यदि 16 था तो दूसरा चाल 4 कम यानी 12 हो जाएगा, और दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 192। तो इसी का तो फैक्टर ये दोनों है, तो जब इसी का फैक्टर ये दोनों है तो ये दोनों भी इसी का फैक्टर होगा। क्यों, 8 को यदि हम लोग लिख दें 2 गुना 4 और इसी को लिख दें 4 गुने 2, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, गुणनफल तो इतना ही आना है। लेकिन फायदा क्या हो गया कि हमको क्या चाहिए था, बाद में छोटा चाहिए था, तो वही चाहिए हम लोग, बाद में छोटा चाहिए था, पहले बड़ा, दोनों का अंतर 4, 4 ये कम होना चाहिए, तो 4 ये कम है। इसका मतलब कि x का मान क्या था हम लोग का, पहले वाला चाल, और x का मान क्या आ गया, पहले वाला चाल हम लोग का 16, यानी कि किशन का वास्तविक चाल कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। टोटल कितना दूरी तय करना है, 40 किलोमीटर का। तो ये कैसे तय किया, ये क्या किया कि 16 किलोमीटर का दूरी पैदल तय किया 4 के स्पीड से, और जो बच गया दूरी वो दूरी तांगे से तय करता है। अब बोल रहा है कि यदि, यानी एक दूसरा शर्त रख रहा है कि ऐसा न करके क्या करता,
यदि वह 16 किलोमीटर का दूरी तांगे से तय करता और शेष दूरी को इस स्पीड से तय करता तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता। तो तांगे की चाल ज्ञात कीजिए। 1 घंटा कब अधिक लग रहा है? दूसरे कंडीशन में, यानी दूसरे शर्त में 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टाइम 2 अधिक है टाइम 1 से। कितना? 1 घंटा। यानी कि टाइम 2 का मतलब पहले कंडीशन में नहीं, दूसरे कंडीशन में जो समय लग रहा है वो पहले कंडीशन के अनुसार 1 घंटा क्या है? ज्यादा लग रहा है। तो टाइम 2 में से टाइम 1 घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोग का? 1 घंटा आएगा। टाइम 2 का मतलब क्या हुआ? टाइम 2 का मतलब ये हुआ कि दूसरा कंडीशन जो ये लगा रहा है कि यदि वह इतना किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष इतना के स्पीड से चलता तो उससे 1 घंटा अधिक लगता। तो किससे 1 घंटा अधिक लगता? यानी पहले शर्त में जितना समय लग रहा था उसकी तुलना में 1 घंटा अधिक लगेगा। तो पहला शर्त तो हम लोग का यही था कि यदि 16 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से चलता और बाकी तांगे से चलता, यानी इसमें जो समय लग रहा है इसकी तुलना में इसमें समय से क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। कितना? 1 घंटा। तो हम लोग का दूसरा शर्त ये है, तो इसका जो समय लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? दूसरा टाइम बोलेंगे। तो दूसरा टाइम जो है पहले टाइम से 1 घंटा अधिक ले रहा है। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग सेट कर लेंगे। तो टाइम का बात हो रहा है ना, तो टाइम कहाँ से आएगा? समय बराबर हम लोग का होता है दूरी बटा में चाल, और दूरी 40 किलोमीटर का दूरी क्या कर रहा है? 2 टुकड़ा में तय कर रहा है। और यहाँ टाइम 2 का मतलब दूसरे कंडीशन को पहले लेकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है। ज्यादा समय में से तो कम समय को घटाते हैं हम लोग, तो ज्यादा समय ये लगा, इसमें से कम समय को घटाए तो 1 घंटा आना चाहिए। घटाएंगे तो सबसे पहले समय निकालेंगे। क्या बोला? 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से तय कर रहा है। 40 में 16 का दूरी तांगे से तय किया, लिख दिए टांगा। लेकिन क्या बोल रहा है? शेष दूरी इतना की स्पीड से। तो 40 में 16 तांगा से, तो शेष कितना बचा? तो शेष बच गया 24, और 24 का दूरी किससे तय कर रहा है? 4 के स्पीड से। तो दूरी बटा में 4। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम के लिए जोड़ देंगे दोनों को, यानी 40 किलोमीटर का दूरी 2 भाग में तय किया। अब क्या करेंगे? इसका टाइम, यानी पहले कितना समय लग रहा था, तो पहले वाला भी क्या कर रहा है? 2 टुकड़ा में तय कर रहा है। 16 किलोमीटर का दूरी इतना के स्पीड से, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटा में 4, यानी 16 बटा 4। बाकी बची दूरी, तो बाकी दूरी कितना बचा? 40 में 16 तय कर लिया तो बचा कितना? 24। और 24 का क्या कर रहा है? तांगा से तय कर रहा है, तांगा से। तो टोटल टाइम ये हो गया। अब इसका टोटल टाइम में से इसके टोटल टाइम को क्या करना है? माइनस करना है। अंतर कितना आना चाहिए? 1 घंटा ज्यादा हो जा रहा है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 4 छक 24, 4 चौक 16, ब्रैकेट खोलते जाएंगे हम लोग। तो 16 बटा में टांगा का स्पीड 6 माइनस, अब ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो माइनस से क्या गुना होते जाएगा। तो 4 माइनस 24 बाई में टांगा का स्पीड इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? ये यहां से हटेगा और ये यहां से हटेगा। अब ये यहां से हटेगा तो प्लस में 4, और ये माइनस में जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ हम लोग का? तो यहाँ सिर्फ बच गया 16 बटा में टांगा और 24 बटा में टांगा। क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? नीचे तो एलसीएम टांगा ही आएगा, और जब नीचे एक ही चीज है तो 16 माइनस में 24 नहीं हो जाएगा? बराबर में 4 1 5, प्लस में 5 -6, तो माइनस में आंसर आ जाएगा इसका। इसको और यदि आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा?
8/t = -6। माइनस से माइनस गया, ये कितना आ जाएगा हम लोग का -1। कितना हो जाएगा -1। अब इस टांगा को यहां से हटाएंगे, टांगा का स्पीड निकालना, ये आ जाएगा। यानी कि इसको यदि हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 = t। और t क्या है, टांगा का स्पीड। t क्या है, स्पीड ऑफ टांगा। यानी टांगा का स्पीड कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ही समय पर शुरू ही दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलती है और मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है, यानी जहां पहुंचना था पहुंच जाती है। यदि कार ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार बी की चाल क्या होगी, ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दो कारें ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए। सबसे पहले दो कार ले लीजिए, एक एंड पॉइंट यहाँ है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ है। दो कार है ए और बी, कार ए हो गया और कार बी हो गया। ऐसा क्यों माने, ए और बी एक दूसरे के विपरीत चलते हुए, यानी ए इधर से चलेगा तो बी क्या करेगा, इधर से चलेगा। चलते हुए t घंटे बाद मिलती है, कहीं ना कहीं बीच रास्ते में दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा, मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि यहाँ मिल गया, यहाँ पर एक दूसरे से मिल गया, यानी कि ए चलते चलते यहाँ आएगा और बी चलते चलते क्या हुआ, यहाँ आया, और ये यहाँ आया, दोनों मिल गया एक दूसरे से। यानी बी अब यहाँ पहुंच गया और ए यहाँ पहुंच गया। बोला मिलने के बाद, जब मिल गया तो मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो ये 5 घंटा क्या है, मिलने के बाद का समय। यानी जब मिल जाएगा तो मिलने के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ए को कितना समय लगेगा, ए को 5 घंटे का समय लगेगा। उसी तरह से मिलने के बाद बी यहाँ मिला और मिल के फिर चलते जाएगा, और मिलने के बाद बी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना घंटा लगा, 6 घंटे का समय लगा। बी को कितना घंटा लगा, 6 घंटा। लेकिन कब का, यहाँ से यहाँ तक का, और ये कब का समय है, 5 घंटा, यहाँ से यहाँ तक, यानी मिलने के बाद का समय ये है, न कि टोटल समय। बोला ए की चाल यदि इतनी है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। ए का स्पीड क्या है, ए का स्पीड दे रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी का स्पीड क्या था, ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, बी का स्पीड। जिसका स्पीड पूछेगा उसी को हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ बी। अब बी का स्पीड ऊपर हो गया तो नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ ए, यानी ए का स्पीड। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। अब लिखेंगे अंडर रूट, ऊपर में किसका स्पीड रखे हैं हम लोग, बी का। जिसका स्पीड ऊपर में रखे हैं इसका उल्टा यहाँ टाइम रखेंगे, यानी टाइम किसका रखेंगे हम लोग, टाइम ऑफ ए का टाइम। बी का स्पीड रखे हैं तो बी के बराबर में क्या करेंगे, टी का, ये ए का टाइम रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, बी का टाइम हो जाएगा। अगर यही हम लोग क्या करते, ऊपर लिखते हम लोग ए का स्पीड, तो यहाँ टाइम किसका हो जाता, बी का टाइम हो जाता।
लेकिन कब का? मिलने के बाद का टाइम ये है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, कहाँ जाएगा ये? यहाँ आ जाएगा स्पीड ऑफ ए। तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? इसका मान निकलेगा स्पीड ऑफ बी का, यानी बी का चाल निकलेगा। तो क्या करना है, मिलने के बाद ए को कितना समय लग रहा है? तो मिलने के बाद ए को 5 घंटे का समय लग रहा है। मिलने के बाद बी को कितना समय लग रहा है? तो मिलने के बाद बी का समय 6 घंटा, लिख दिए 6 इंटू कितना है? ए का चाल, तो ए का चाल 55 है। अब क्या करना है हम लोग को, नीचे 6 रूट में है, ऊपर भी 5 रूट में है, तो नीचे वाले का रूट हम लोग को खत्म करने का कोशिश करना है। तो रूट कैसे खत्म होगा? 5 ये है, 6 ये है, 6 का रूट खत्म करना है, इसका मतलब 6 को हम लोग को एक बार और लिखना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि रूट के अंदर में कोई संख्या स्क्वायर में हो जाए तो ये बाहर आ जाता है रूट के। अब रूट के बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग का 1 6 था, तो 1 6 को क्या किए, एक और 6 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुने 6 6 स्क्वायर हो जाएगा, जिसके वजह से रूट के बाहर आ जाएगा 6। लेकिन ये 6 अपने मन से दिए हैं, तो अपने मन से ऊपर भी हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा, यानी खुद से किया गया तो जो भी काम करेंगे वो नीचे ऊपर दोनों होगा। यहाँ 55 कर दिए इंटू में, जिसके वजह से क्या होगा कि ऊपर में तो आ जाएगा हम लोग का 30, लेकिन नीचे में 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इंटू हम लोग का क्या हो जाएगा? 55। यही हम लोग का कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? इसी को हम लोग लिख सकते हैं 55/6 इंटू 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये सेट किया गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटा लगता है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटा लगता है। परवेज की चाल इतनी है तो गौतम की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम क्या हम लोग का पिछले प्रश्न के जैसा ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शहर बना लेते हैं, क्योंकि जब तक ये ग्राफ से नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई 2 स्थान है, क्या बोल रहा है? परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से। सबसे पहले रास्ता बना लिए, टाउन ए और हो गया टाउन बी। यानी शहर ए और शहर बी का बात हो रहा है। कौन कौन है? परवेज है और गौतम है। मान लीजिए परवेज यहां से चल रहा है और गौतम यहां से, क्योंकि जब भी चलेगा क्या हो रहा है, एक दूसरे के ओर चल रहे हैं, यानी एक दूसरे के शहर की ओर। यानी कि जब परवेज इधर से चलेगा तो गौतम यहां से चलेगा, तब ना एक दूसरे के ओर होगा। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, यानी कहीं न कहीं क्या हुआ, रास्ता में दोनों मिला। तो मान लीजिए कि रास्ता में यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है मतलब परवेज चलते चलते यहाँ आएगा और गौतम चलते चलते यहाँ आएगा, यानी दोनों आमने सामने हो गए तो मिल गया। ऐसा नहीं कि एकदम दोनों इस तरह से मिल जाएगा, ऐसे रास्ता जब भी होगा पैरेलल होगा।
यानी परवेज अब क्या हुआ, परवेज यहाँ पहुंच गया है और गौतम यहाँ पहुंच गया है। रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, हो गया। गौतम से मिलने के बाद परवेज को, गौतम से कौन मिला, परवेज, यानी आमने सामने हो गया। परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटा लगता है, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक, यही हम लोग का गंतव्य है, यहाँ पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने में कितना घंटे का समय लगता है, बोला 12 घंटे का समय लगता है। किसको, कौन आ रहा है इधर, परवेज आ रहा है, तो किसका समय ये है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में परवेज को लगता है 12 घंटे का समय। आगे क्या बोल रहा है, जबकि गौतम को परवेज के शहर, गौतम कहाँ जाएगा, परवेज के शहर, क्योंकि परवेज यहाँ से गया था, यानी गौतम जब यहाँ आएगा तो परवेज के शहर आएगा। तो गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटा लगता है। कब का, मिलने के बाद का। यानी कि अब जब गौतम यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो गौतम को कितना समय लगेगा, तो गौतम को 3 घंटे का समय लगेगा। यानी ये 3 घंटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, मिलने के बाद परवेज के शहर यानी टाउन ए तक का, परवेज से मिलने के बाद गौतम को ए टाउन तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगा। ये मिलने के बाद का समय है, ठीक। क्या बोल रहा है, परवेज का स्पीड इतना है, यानी परवेज किस स्पीड से चल रहा था, तो परवेज की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला गौतम की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जब भी मिलने के बाद के समय दे, क्या होगा, वर्ड में एक ही, पूरे प्रश्न में एक ही याद रखना है, क्या, मिलने के बाद, गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में इतना घंटा लगता है। यानी ये टाइम जो है अधूरा टाइम है। कब का टाइम, मिलने के बाद का। यानी जो दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने का समय ये है। और जब भी मिलने के बाद का समय दे तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक का चाल दिया रहेगा तो गौतम का स्पीड निकालना है ना, तो जिसका स्पीड निकालना है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी स्पीड ऑफ गौतम। दो ही व्यक्ति है, गौतम परवेज, तो नीचे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ परवेज अंडर रूट क्या, जिसका स्पीड लिखेंगे, जिसका स्पीड लिखेंगे उसका टाइम यहाँ नीचे होगा, यानी टाइम ऑफ क्या, गौतम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ परवेज। या ऐसे बोले कि जिसका हम लोग स्पीड लिखेंगे उसका टाइम यहाँ नहीं होगा, उसके विपरीत व्यक्ति का टाइम होगा। यानी गौतम के सामने से कौन चल रहा था, तो परवेज चला था, इसलिए परवेज का टाइम ये हो गया। यानी कि जो यहाँ लिखा जाएगा व्यक्ति का स्पीड, उस व्यक्ति का स्पीड बराबर में नहीं होगा, याद रखना है। तो लिखे हम लोग गौतम का स्पीड, तो टाइम किसका हो गया, परवेज का। नीचे लिखे परवेज का स्पीड, तो नीचे क्या हो गया, टाइम किसका हो गया, गौतम का। निकालना क्या हम लोग को, गौतम का स्पीड निकालना है। तो गौतम का स्पीड निकालना है तो गौतम को यहाँ अकेला छोड़ेंगे, परवेज को यहाँ लेकर के आएंगे, यानी स्पीड ऑफ परवेज। अब सेट करेंगे हम लोग अंडर रूट किसका दे रहा है, टाइम ऑफ परवेज, यानी परवेज का टाइम, लेकिन कौन सा टाइम, मिलने के बाद का। तो दोनों यहाँ मिले थे, तो मिलने के बाद का टाइम क्या हम लोग का, मिलने के बाद परवेज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना घंटा लगा, 12 घंटा, लिख दिए 12 घंटा। और गौतम को कितना समय लगा, मिलने के बाद यहाँ तक पहुंचने में 3 घंटा, 3 घंटा हो गया। इंटू परवेज का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दिए 60। क्या करेंगे, अब काट लेंगे, तो 3 चौक 12, लेकिन क्या, रूट के अंदर में। अब रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये 60, तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी गौतम की स्पीड कितनी थी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा गौतम का स्पीड था।